हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है ना, सेशन 2024 टू 25 की, उसमें ना हमने अपना चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 से कराऊंगी। 20 तक के क्वेश्चन चैनल पे अपलोड है, आप वहां से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन 21 में क्या कह रहे हैं। सर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। एक स्फीयर है और एक हेमिस्फीयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया इक्वल है। अब आप उनकी वॉल्यूम की रेशो बता दो कि कितनी होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने यहाँ लिख दिया। क्या? टीएसए ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू में टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ऐसा मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर मैं टीएसए ऑफ स्फीयर की बात करूं तो वो होता है 4πr², जिसका आर मैंने बड़ा ले लिया, और हेमिस्फीयर का होता है 3πr², जिसका आर मैंने छोटा ले लिया। ठीक है, पाई से पाई कट गया तो 4r², 3r² आ गया। ठीक है ना। अब क्लियर है। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2r का होल स्क्वायर, और यहां पर आ गया 3r²। तो 2r का होल स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में r² आ गया। क्लियर है। आप यहां से क्या कर सकते हो, r की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको पूरे को ब्रैकेट में रखो। कैसे निकालोगे, ये रूट में लग जाएगा। 2r का होल स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू r, छोटे r की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऊपर तो सिर्फ 2r बचेगा, नीचे आपके पास √3 आ जाएगा। ये आपकी r की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको फर्स्ट लिख के अभी छोड़ दो। अब आपको वॉल्यूम की रेशियो निकालनी थी, तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3πr³, इसका r बड़ा ले रखा था, वही लिख दिया। इसकी होती है 2/3πr³, छोटा था तो छोटा लिख दिया। पाई से पाई तो कट गया। क्लियर। 3 से 3 भी कट जाएगा, तो 4/2r³ अपॉन r³, ये भी कट हो गया। तो 2, अब देखो r³ अपॉन छोटे वाले r की जगह मैंने लिख दिया 2r√3 का होल क्यूब, लिख सकती हूँ ना। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2r³ डिवाइडेड बाय, देखो ये जो 3 है ये तीनों पे है, 2 पे भी, r पे भी और √3 पे भी। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, r³ ऐसी है, और यहां पर आ जाएगा नीचे 3√3। क्लियर। r³ से r³ कट गया, क्या बचा 2/8 इंटू में, ये नीचे से ऊपर चला गया 3√3, इसको इससे काट दिया 4 आ गया। तो फाइनली आपके पास आया क्या, 3√3/4। तो रेशो निकालनी थी, रेशो निकल गई आपकी 3√3/4, ये आपका आंसर। तो हमने क्या किया, पहले कोई से भी एक आर की वैल्यू निकाल ली, मैंने छोटे की निकाली, आप बड़े की भी निकाल सकते हो। उसके बाद वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में क्या किया, पुट कर दिया। क्लियर हो गया। ये था क्वेश्चन 21। चलिए अब हम करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 22। What is the volume of largest cone that can be inscribed completely in a hollow hemisphere of radius 7 centimeter? आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, आपको वॉल्यूम बतानी है किसकी, एक लार्जेस्ट कोन की, जो पूरा किसमें इंस्क्राइब है, एक हेमिस्फीयर के अंदर, जिसकी रेडियस आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। तो इसकी फिगर बना लेते हैं। ऐसा करते हैं हम पहले, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 22, तो यहाँ कर लेते हैं इसको। तो अगर मैं एक हॉलो हेमिस्फीयर यहाँ पर बना लूं, इसके अंदर वो कोन पूरा पूरा है, तो ये मैंने इसके अंदर कोन बना दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस कोन की रेडियस होगी। तो मैं यहां पर लिख सकती हूँ रेडियस ऑफ कोन कितनी आएगी, मेरे पास यहाँ पर 7 ही आएगी, 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन भी 7 ही होगी। ठीक है।
मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था, यहाँ पर वॉल्यूम निकालनी है। तो अब यहाँ लिख देते हैं हम वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसी है, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 2 बार 7, एच की जगह भी 7, कट हो गया। तो 22 इंटू में 49 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 22 इंटू 49 करोगे तो 1078 आएगा डिवाइडेड बाय 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 359.33 अप्रॉक्स में है ये सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी निकल गई वॉल्यूम जो आपसे पूछी गई थी। क्लियर। तो आज की क्लास के क्वेश्चन 21 और 22 हमारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।